मेरा नाम स्नेहा है, स्नेहा राजपूत। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये तब हुआ जब मैं कॉलेज में थी। एक बार मैं उस समय 20 साल की थी और बायोलॉजी के आगामी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी रूममेट मेरे कमरे में आ धमकी। वह चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता से मैं समझ गई कि वह नशे में थी। मैंने अपनी आंखें घुमाई और अंदर ही अंदर खींच उठी। मेरा पूरा ध्यान अब भटक गया था, लेकिन यह ठीक था। मैं उसकी इस हरकत की आदी हो चुकी थी। वह पार्टी गर्ल थी, जबकि मैं खैर एक किताबों की कीड़ा थी। मैंने फिर से पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पीठ पर थपकी दी और नशे में हंसते हुए बोली, स्नेहा बेबी, हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम हमेशा किताब पढ़ रही होती हो। मैंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, और हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम शराब और उल्टी की बदबू में लिपटी होती हो। उसने मुझ पर मुंह बनाया और कहा, तो ऐसा करते हैं, अगर तुम कल रात 8 बजे पार्टी में चलोगी तो मैं पूरी हफ्ते चुप रहूंगी। मैं ना कहना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, आखिरकार मैं हमेशा बहुत मेहनत करती हूँ। वैसे भी अगर उसने पूरी हफ्ते शांत रहने का वादा किया है तो यह सुनहरा मौका है। मैंने सिर हिलाया और अपनी पढ़ाई में वापस लग गई। हमने तैयारी की। मैंने लंबे समय से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित थी। पार्टी बहुत शोरगुल भरी थी, जिसमें शराबी लोग इधर उधर टकरा रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। पार्टी एक बेसमेंट जैसी जगह पर हो रही थी, लेकिन वह काफ़ी बड़ी और खुली थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ ड्रिंक्स लिए। मैं नशे में नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे। उसी समय वहाँ एक लड़का कहीं से आ गया और मुझसे बातें करने लगा। वह दिखने में अच्छा था और नशे में भी नहीं लग रहा था। हमने एक दूसरे का नाम पूछा। उसके बाल रेड डाई किए हुए थे, आंखें नीली थीं और वह करीब 6 फीट लंबा था। उसका नाम रेहान था। हमने पढ़ाई, किताबों और ऐसे ही विषयों पर हंसी मजाक किया। करीब आधे घंटे तक बातचीत के बाद उसने कहा, मैं एक और ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं मज़े कर रही हूँ। बाद में वह ड्रिंक लेकर आया और अगली बात जो मुझे याद है वह यह थी कि हम पार्टी रूम के कोने में एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये सब बहुत जल्दी हो गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैंने शालीनता से मना कर दिया। मुझे पहले से पता था कि वह क्या चाहता था, और वैसे भी मुझे सुबह कैंपस में होना था। चलो, मैं वादा करता हूं कि यह मज़ेदार होगा, वह कहता रहा। मैंने साफ कर दिया कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, तो उसने गुस्से में अपनी आंखें घुमाईं और एक कागज़ पर नंबर लिख कर दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कॉल करना, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए कहा और फिर बाहर चला गया। उस रात का बाकी हिस्सा मुझे बिल्कुल याद नहीं। अगले दिन मैं अपनी कॉलेज की बेडरूम में उठी। मेरी रूममेट अपने बिस्तर पर खर्राटे ले रही थी। मैं नहाने के लिए उठी, तभी मेरी जेब से एक कागज़ गिरा। ये वही नंबर था जिसने मुझे उस लड़के की याद दिलाई, लेकिन अब मेरे पास और ज़रूरी काम थे। मैंने नहाया और पढ़ाई में लग गई। मुझे अपनी किताब पढ़ते हुए अचानक चक्कर आने लगे। जब मैं जागी तो एक बिस्तर पर पुलिस ऑफिसर्स और नर्सेज को अपने पास बात करते हुए पाया। पता चला कि मुझे एक खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जो केवल किसी सड़े गले मांस से संपर्क में आने से हो सकता था। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो किसी को किस भी नहीं किया था, न ही कुछ कच्चा खाया था। फिर मुझे उस लड़के की याद आई। मैंने पुलिस को पार्टी के लड़के के बारे में बताया और उन्हें वह नंबर दिया। कुछ हफ्तों बाद मेरी एलर्जी ठीक हो गई और मैं सामान्य जीवन जीने लगी। मैंने अपना टेस्ट खत्म ही किया था कि मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पुलिस का था। उन्होंने बताया कि पार्टी वाला लड़का अपने अपार्टमेंट में 2 सड़ी गली महिलाओं के शवों के साथ पकड़ा गया था, जिन्हें उसने खा लिया था। वे लाशें महीनों से वहाँ थीं। ये सुनकर मेरा दिल थम गया। ये सोचकर मैं कांप उठी कि मैंने ऐसे इंसान को किस किया था जिसने इंसानी मांस खाया हो, या फिर इससे भी बुरा, अगर मैं उसके घर चली गई होती तो मैं भी उन लाशों में से एक हो सकती थी। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया।
ऐसी ही और यूनिक और हॉरर स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना सपोर्ट और प्यार दिखाएं। थैंक यू। राधे राधे।